जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर तुम्हीं से मांगे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 508 508।
हमारा चल रहा है सदाचार, और सदाचार में से हम तीसरी पंक्ति से लेंगे। आचारवान मनुष्य के 8 चिन्ह हैं। 1 तो उसमें परहित हो, दूसरे वे दानी और उपकारी हो, तीसरे वे दुर्बल दीन को सहारा, आश्रय और शरण दे, चौथे पारिवारिक जीवन में पवित्र, पक्का तथा सच्चा हो, 5वें प्रण प्रतिज्ञा को पालन करे, 6ठे सुनियम से कार्य करे, 7वें सन्मित्र तथा सच्चा सेवक हो, 8वें साहसिक और निर्भय वीर मनुष्य हो। ऊपर कहे 8 चिन्हों से मनुष्य के सदाचार और सच्चरित्र की पूरी पहचान की जाती है। बहुत ही सुंदर। और हम ये डिटेल में लेंगे क्योंकि हमारे पास प्रश्न बिल्कुल इसके अनुरूप आया। एक बच्चा पूछता है बुक क्लब में कि सुसंस्कारी होने का क्या मतलब है। सुसंस्कार का मतलब बेसिक लेमैन टर्म्स में कि जब हम ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म जो हमें शुभ कर्म, शुभता लेके आए हमारे जीवन में, शुभता लेके आए और फिर हमारी आत्मा का, हमारी सोच का उत्थान करे, वो सुसंस्कार। लेकिन महाराज ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से और सारे चीजें गिना दी। सो अगर बच्चों को हमने सुसंस्कार देने हैं एज पेरेंट्स, चलिए हम लेते हैं। और यहाँ बच्चों ने अपने अंदर सुसंस्कार लाने हैं तो क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहला कि वह दूसरों का हित जरूर सोचे, पर हित करे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना किसी लालच के, राइट। जैसे हम ग्रीन टीम में, हमारे स्कूल में बहुत बच्चे आते थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो आते थे क्रेडिट्स के लिए। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट, हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के लिए 24 क्रेडिट चाहिए होते हैं सर्विस लर्निंग आवर्स के, सेवा करने के, तो उसके क्रेडिट चाहिए होते हैं। ये जो बच्चे 3 आते हैं, इन्हें क्रेडिट तो मिलेगा ही, मिलता ही है, लेकिन इन्हें आना भी पसंद है और फिर काम करते हैं जैसा मर्जी हो। आज बहुत अच्छा रहा। आज क्या था कि बच्चों ने क्लास में कंपोस्ट बनाया हुआ था। अभी पूरा बना नहीं था, लेकिन उसमें से गैस तो बहुत निकल रही थी, जो स्मेल होती है, क्योंकि अच्छी कंपोस्ट में से स्मेल नहीं आती। तो उनको क्या करना था, उनको सारा डंप करना था सॉइल में, और फिर सॉइल को मिक्स करना था अच्छे खासे, ताकि उसमें वो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाए। किया उन्होंने, सब किया। फिर आगे चले तो क्या था, आजकल हमारा टीचर अप्रिसिएशन वीक चल रहा है, तो टीचर्स को आइसक्रीम मिली। अब मेरा मन हुआ, इतने टीचर थे नहीं, और मन हुआ कि मैं ये 3 बच्चे आए हुए, इनको भी किसी तरह मिल जाए। पर पूछना मैंने उस समय ठीक नहीं समझा। तो हम लोग एक गार्डन में काम कर रहे थे, तो वो जो जहाँ आइसक्रीम मिल रही थी वहीं पर, तो वो बिल्कुल पास में ही था। तो मैंने, अब बिल्कुल सामने था, बच्चे काम कर रहे, तो फिर मैंने नॉक करके पूछा। मैंने कहा कि 3 बच्चे हैं, क्या मिल सकती है? और इतने सारे टीचर्स आए भी नहीं थे। तो कहते हाँ जरूर। ओह, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर हो गया। और फिर बच्चों ने खूब एंजॉय किया और किया। तो देखिए, जब आप निष्काम भाव से काम कर रहे होते हैं, कुदरत आपका ध्यान रखती है ना। और ऑफ कोर्स आपके मन में भी होता है कि इनको मिल जाती किसी तरह। और देखिए प्रभु ने कितनी सुंदर, छोटी सी बात थी पर पूरी की, पर इतना आनंद आया कि वो इतने एंजॉय करके खा रहे थे। बहुत अच्छा। परहित हो, दूसरे का भला सोचे, लेकिन मन में कोई भाव नहीं आना चाहिए, कोई मुझे क्या मिलेगा ये नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे महाराज सत्संग के लिए करवा रहे हैं, ये सारा सत्संग के लिए करवाते हैं, दूसरों को कहते हैं उत्थान करो अपना,
अपना बेटर करो, और सत्संग बढ़िया करो। अगर आप क्रोधित होते हैं उससे, तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उस पर चलते हैं और किसी से पूछते हैं, हेल्प लेते हैं, या फिर जो कह रहा है कि हेल्प ले लो, वहां से तो मुश्किल है लेनी, पर फिर भी आप ले सकते हैं। पर तो ये क्या है, परहित है। किस चीज का परहित? साधकों का, अपने साधकों का परहित है कि उनका उत्थान होगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने में इजी तो नहीं होता है। और फिर उसके बाद सत्संग का परहित होगा, है ना, कि वाइब्रेशंस और बढ़ेंगी और ऊंची होंगी। सो ये चीज है। सो चाहे साधक आपस में मिलके अपना उच्चारण ठीक करें या किसी से ठीक करवाएं, तो ये चीज ये परहित है। जब आपको बता रहे हैं कि नहीं, इसे बेटर करो, नहीं बात करनी बंद करो, नहीं लिख के बात करो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो फिर दूसरा, दानी और उपकारी हो। सो परहित सोचे, दूसरे की सोचे, और फिर उसकी हेल्प भी करें। हाँ, दान करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किस चीज का दान कर सकते हैं? आप अपने समय का दान कर सकते हैं, आप अपने धन का दान कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस का दान कर सकते हैं, आप अपनी आइडियाज का दान कर सकते हैं, आप अपने जो भी कितने सारे गुण हैं, उन गुणों में से लेके कुछ भी दान कर सकते हैं। तो ये सारे करना सुसंस्कार में आता है। ये आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। पेरेंट्स सुनते हैं यहाँ पे, बच्चे कम सुनते हैं, तो अगर आप ये करते हैं तो आप अपने बच्चों को सुसंस्कार दे रहे हैं। अगर बच्चे ये करते हैं तो वो अपने अंदर सुसंस्कार ला रहे हैं। वे दुर्बल दीन को सहारा, आश्रय और शरण दे। राइट, कोई पुअर है उसको किसी तरह हेल्प कर दे, कोई गरीब है, गरीब क्लासमेट है कोई, उसे आपको पता चल जाए तो उसकी किसी तरह हेल्प कर दो। और अगर कोई इंसान है उसको उसको जरूर हेल्प करो, लेकिन भूखों को नहीं, जो मांगते ही रहे वो नहीं, जो जेन्युइनली टाइट हैं, किसी की सैलरी, किसी की फीस दे सकते हैं, है ना, किसी गरीब बच्चे की, और किसी गरीब बच्चे को बुक्स ला के दे सकते हैं, स्टेशनरी ला के दे सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। चौथा, पारिवारिक जीवन में पवित्र, पक्का तथा सच्चा हो। पारिवारिक जीवन में पवित्र, राइट, सो इसका मतलब है एक के साथ, एक के लिए, दैट्स इट। राइट, पवित्र हो, पक्का हो, सच्चा हो, और ऑनेस्ट हो एक दूसरे के साथ डीलिंग में, एक दूसरे के साथ बातें करने में। अगर हम छिपाते हैं या बताते नहीं है, वो चोरी होती है, पार्टनर से छुपाना। और फिर पक्का हो, नहीं मुझे यहाँ है तो यहीं पे। अगर कहीं गड़बड़ होती है और फिर हम सुधार करते हैं, वापस ये संस्कार ले आते हैं, बिल्कुल 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 वापस आ सकते हैं। ये सोच की बात है। और अगर कहीं दुर्बलता है सोच में, तो सोच सुधारी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पांचवे, प्रण प्रतिज्ञा को पाले। जो प्रण किया है आपने, संकल्प किया है, प्रॉमिस किया, वो जरूर पाले, अगर आपके बस में है। राइट, आप कहते हैं कि हाँ जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर आपकी हेल्प करने के लिए मुझे ना इनकी जरूरत पड़ेगी, या बी पर्सन की। अब बी पर्सन कहते हैं नहीं, नहीं अनुपमा, मुझे लगता है गड़बड़ हो रही है, और मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आप क्या करते हैं कि आपने उनको मदद करने के लिए हेल्प तो किया है, पर क्योंकि अब भी पर्सन के आश्रित है और वहां से ना हो जाती है, तो फिर वहां पे वो आपके बस में नहीं है। लेकिन अगर आपने हेल्प करने को कहा है, तो फिर आप किसी तरह जरूर प्रण किया है तो जरूर हेल्प कीजिएगा। छठे, सुनियम से कार्य करना, नियम अनुसार कार्य करना, समय से कार्य करना, जैसा कहा गया है उस तरह से करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सुसंस्कार है। राइट, अगर समय पर जाना है, या फिर समय पर सबमिशन करनी है, समय पर हर चीज, तो वो नियम से करना बहुत जरूरी। चाहे आप परिवार का काम कर रहे हैं, चाहे बिल भरने का काम कर रहे हैं, चाहे दफ्तर का काम कर रहे हैं, चाहे
सोशल काम कर रहे हैं ना, जिस तरह से भी। नियम से काम करना। 7वां, सम मित्र तथा सच्चा सेवक हो, बहुत अच्छा मित्र हो। हाँ, ये सुसंस्कार अपने बच्चों को देना है तो छोड़ उसे, क्या करना है नहीं। ये संति बताएंगे कि आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, और ये है सदाचार के सुसंस्कार। पेरेंट्स अगर खुद नहीं करेंगे ऐसी चीजें और बच्चों को ज्ञान देंगे ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, पर मम्मा आपने तो ये नहीं किया, ये वाली बात नहीं चलती, राइट। सो इसलिए सुसंस्कार देने हैं तो पहले सुसंस्कार हम अपने में लेके आए, तभी हम बच्चों को कहें, वरना वो फलित नहीं होते हैं। सो इसलिए पहले स्वयं करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर दूसरों के मित्र बनना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र बने और उसके बाद सेवक भी, सच्चा सेवक भी हो, है ना। सेवक किसका? अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का अगर सेवक जैसे भी है तो सच्चा सेवक हो। सो जब तक हम नहीं बनेंगे, हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि आप बनिए बेटा ऐसे। तो ये सारे 8 महाराज ने क्या, 8वां, साहसिक और निर्भय वीर मनुष्यों। अरे अरे अरे, तेरे को उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, पीछे बैठ, पीछे हो जा, नहीं तेरे को बोलने की क्या जरूरत है कि अन्याय हो रहा है, तू पीछे हो, ज्यादा ऐसी चीजों में नहीं फंसना, है ना। ये सुसंस्कार नहीं है, ये तो आपके भी कर्म खराब और आपकी फिर आगे आगे चीजों के भी कर्म सारे खराब। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले स्वयं ऐसे बने कि आप दूसरों के लिए खड़े हों, निर्भय हों और साहसी हों दूसरों के लिए। अगर माँ है तो दूसरी महिलाओं के लिए खड़ी हो, अगर पुरुष है तो अगर महिला के लिए खड़े होना है या बाकी पुरुषों के लिए खड़े होना है, उनके लिए खड़े हों, तभी बच्चे ऐसे खड़े हो पाएंगे, नहीं तो फिर वो तो गड़बड़ है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में सुसंस्कार देने, क्योंकि ये आपके कर्म बनाते हैं। अगर हम बच्चों को सुसंस्कार खुद नहीं बनते और बच्चों को भी सुसंस्कार नहीं देते तो फिर अपने ही कर्म खराब होते हैं। और ये बहुत सीरियस बातें हैं कि कैसे हम कर्म दे रहे हैं और कैसे बच्चों को सुसंस्कार दे रहे हैं, कौन से सुसंस्कार देने चाहिए हमें बच्चों को, क्या करना चाहिए। क्या बच्चे को हनुमान चालीसा जी रट्टी हो जाए, ये सुसंस्कार दे रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं सुसंस्कार, या फिर प्रभु के आगे मत्था टेको और बोलो कि मैं पास हो जाऊं, ये सुसंस्कार है? नहीं, ये जो 8 लिखे हैं यहाँ पर, ये देने सुसंस्कार देने हैं, राइट। चरित्र बनाना, सदाचारी बनाना, ये है सुसंस्कार। अगर कोई पेरेंट्स दे सकते हैं ये सब तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर। सो ऊपर कहे 8 चिन्हों से मनुष्य के सदाचार और सच्चरित्र की पूरी पहचान की जाती है, राइट। सो इसलिए ये चीजें सबसे पहले तो हमें करनी है, सुसंस्कार अपने अंदर लेके आने हैं, और फिर जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं फिर बच्चों में आते हैं। अगर और देखिए, अच्छे काम करते हुए अगर आप रोते धोते हैं और घर में कंप्लेन करते हैं, लो जी हमने तो ये किया, हमें क्या मिला? अगर यही चीज रहती है तो इसका मतलब कि आपको संस्कारों की, चरित्र की, कर्मों की, शुभता की वैल्यू ही नहीं पता। जो भी ये कहेगा, अरे हमने बड़ा देख लिया, सत्य करके बड़ा ऐसे करके देख लिया, तो और आप कहें कि आप सुसंस्कृत हैं या चरित्रवान हैं, क्या मिला हमें ये सब करके, क्या मिला वो देखो। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें आपको सिर्फ भौतिकता ही चाहिए, मन की शांति, शुभता, जिससे कि सुंदर सुंदर जीवन बीते, क्योंकि शुभता खत्म हो जाती है, मुसीबतें सिर पे आ जाती हैं। ये शुभता खत्म होने के कारण ही होती है। ये ऐसे कर्मों से ही शुभता आती है जीवन में, ऐसे नहीं आती, यूं ही नहीं आती, अपने आप ही नहीं आती। ये सारी चीजें इस तरह के
काम करने से, भक्ति करने से ही आती है शुभता जीवन में, वरना तो फिर वो जो पासी खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं, बिल्कुल। देखिए हमारे रिजल्ट्स का समय है, सीनियर्स जा रहे हैं और कई बच्चे साल भर क्लास में नहीं आते, बिल्कुल क्लास में नहीं आते। वो आखिरी मोमेंट कहते हैं कि आप हमें नंबर दे दो। तो मैं बाकी एक बच्चा 2 साइंस क्लासेस ले रहा है, सो वो मुझे लिखा है, मिस महाजन क्या मैं कर दूं पुराना काम। देखिए हमने साल भर बड़ी मेहनत की होती है बच्चों के साथ, घर फोन करना, नहीं आ रहे, इधर बात करना, उधर बात करना, बच्चा नहीं सुनता। उसके मित्रों से बात करना कि भाई इसे कुछ समझाओ, नहीं सुनता बच्चा, राइट। और फिर क्या होता है, जो दूसरी टीचर होती है उसके साथ भी वो सेम ही कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कहती है अच्छा ले आओ, और एक दिन में आप सारे क्वार्टर का काम करवा के आप उसे पास कर देते हैं, राइट। अब आपकी बारी आती है, और आपकी बारी आती है तो आपसे तो वो पास नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि आपने काम ही ऐसे करवाए हैं कि जिसके लिए आपको क्लास में होना बहुत जरूरी है। सो आपने लैब्स नहीं लगाई हैं, लैब्स के साथ आपकी असाइनमेंट्स मिसिंग है, आप पास नहीं हो सकोगे, राइट। सो देखिए दूसरे लोग आपको जितना नीचा कर सकें अपनी रिक्वेस्ट से कर सकते हैं, यू नो। सो मैं एक और टीचर थी बैठी हुई, अब वो कह रही कि मिस महाजन आप कुछ देख के कर दीजिए, अगर हम उसको भेज दें और सारा दिन। मैंने कहा पर आप ऐसा क्यों करेंगी? मैंने कहा और भी तो बच्चे हैं जो काम पर जाते हैं, उसके बाद थके हारे क्लास, कई बार सिर्फ एक क्लास लगाने आ रहे होते हैं कि बख्शेगी नहीं, हमें इसका काम करना ही है। और उन्होंने मेहनत करके, इतनी मेहनत करके, हर हर बार क्लास में आके मेहनत करके, तो उन्हें उन टीचर से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या ये दोनों बच्चे सेम है? सेम स्टेज पे चढ़ने चाहिए ये बच्चे? एक वो बच्चा जिसने इतनी मेहनत की है, काम पर भी जाता वो बच्चा, और क्लास में भी आता, काम भी करता, कितना थका हुआ होता, फिर भी वह आता। और एक वो बच्चा जिसने कोई कहना नहीं माना, और अब बस वो पास होना चाहता है, तो वो पास हो, पास कर, एक दिन में हम काम देके उसे पास कर दें। ये क्या, ये तो बहुत ही अपने आप को गिराने वाली बात है। आप इतना सुंदर प्रोफेशन है और अपना प्यार करते हैं उस प्रोफेशन से। लूपहोल्स तो हर प्रोफेशन में होते हैं, पर क्या क्या दोनों बच्चे एक साथ स्टेज पे होने जायज बैठते हैं? हम ये सारी बातें बच्चों के सामने कर रही होती हूँ, और अंदर से बच्चे कह रहे होते हैं नहीं, बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे पास हों। एडल्ट्स तो फिर भी कर देते हैं, वह बच्चे नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे पास हो। बच्चों को होता है कि नहीं, मेहनत वाले ही पास हो, चाहे कहीं के बच्चे हों, चाहे कहीं के भी बच्चे हों, वो नहीं चाहते, कहते हैं हम तो ना पास करें। बच्चे नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे पास हो क्योंकि सब मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। सबको अच्छा लगता है मेहनत करके पास हो, और rather than ये चीज। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की कि कैसे हमें बिठाते हैं, कैसे सिखाते हैं, फिर हमें उस रास्ते पे चलाते हैं, राइट। प्रलोभन में फंसने नहीं देते कि प्रलोभन में फंसोगे तो कर्म खराब होंगे, कर्म खराब हुए तो गुरु का आदर कैसे मिलेगा, गुरु प्रभु के श्री चरण कैसे मिलेंगे, गुरु कैसे खुश होंगे, आनंदित होंगे? गुरु नहीं खुश हो सकते अगर हम ऐसे काम में, प्रलोभनों में आके फंस जाएं तो। सब परमेश्वर कृपा करे, हम सब का मन करे कि अपने गुरु को रिझाएं और अपने कर्मों से अब सुंदर सुंदर कर्म, शुभता वाले कर्म जैसे यहाँ लिखे हैं, खुद भी वैसे चलें और आगे बांटे भी, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।